आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BMRIT कोर्स के बारे में, जिसे हम रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी, बैचलर इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, रेडिएशन इमेजिंग, MRI, कई नामों से आप जानते हो, एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है, और आपका MRI टेक्नीशियन, सिटी स्कैन टेक्नीशियन, कोई भी आपका रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स होता है उसे हम BMRIT कहते हैं, और उसी से रिलेटेड हल्का फुल्का नाम चेंजेस होते हैं। तो ये कोर्स कौन से कोर्स है, इस कोर्स की क्या खासियत है, कितनी सैलरी आपको मिलती है, क्या करियर स्कोप है, कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है इसके लिए, कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं इसके, सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कितनी कोर्स की फ़ीस लगती है गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस कोर्स के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। BMRIT यानी बैचलर इन मेडिकल रेडिएशन इमेज टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको हम रेडिएशन थेरेपी भी कह सकते हैं। इससे जो इस कोर्स को करने के बाद जो लोग होते हैं उन्हें रेडियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। इस कोर्स में सिखाया क्या जाता है मैं आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ। इस कोर्स को कई नामों से जाना जा सकता है, लेकिन रेडिएशन वर्ड उस सब में कॉमन होगा। तो जिस भी कोर्स में रेडिएशन वर्ड कॉमन है तो आप समझ लेना कि ये सारी बातें वहाँ होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको एक्सरे की जानकारी दी जाती है, आपको MRI कैसे किया जाता है इसकी जानकारी दी जाती है, आपको सिटी स्कैन कैसे किया जाता है इसकी जानकारी दी जाती है। जितने भी रेडिएशन से रिलेटेड काम होते हैं बॉडी पे, जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, ताकि आप अपना खुद का लैब खोल सको, एक्सरे की सेंटर खोल सको, आप अपना खुद का MRI सेंटर खोल सको। कोई भी अगर आपने इसमें से कोई भी स्पेशलाइजेशन किया है तो उसके लिए अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो और पेशेंट्स आपके पास आते हैं, या फिर आप किसी हॉस्पिटल्स में भी जाके काम कर सकते हो। तो ये बहुत ही वर्सटाइल जॉब है और लगभग हर हॉस्पिटल में इसकी जॉब मिल जाती है, लगभग हर मेडिकल कॉलेज में ये अवेलेबल होता है कोर्स, ठीक है। तो कौन कौन से इसके एग्ज़ाम्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे बेस्ट एग्ज़ाम है इसका यूपी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है सीपेट एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो यूपी के बच्चों के लिए होता है। इसको बाकी बच्चे भी दे सकते हैं, लेकिन बाकी बच्चों को सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, पर यूपी के बच्चों को सीपेट एग्ज़ाम के थ्रू बहुत ही बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। ऐसे ही हर स्टेट का अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए। ये सारे पैरामेडिकल कोर्सेज़ कहलाते हैं, जो आपका रेडिएशन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ हैं। तो इस कोर्स के लिए जो बिहार में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो होता है BCECE, ठीक है। ये कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बिहार के बच्चों के लिए। ऐसे ही हर स्टेट के अपने स्टेट वाइज एग्ज़ाम होते हैं। और सबसे अगर मैं अच्छा कॉलेज बताऊं BMRIT करने के लिए, तो वो है आपका एम्स अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है। उसका नाम है एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम। एम्स PAAR के नाम से भी उसे जानते हैं। तो वो एग्ज़ाम भी दे सकते हो, वो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया के बच्चे उसे दे सकते हैं। और इसके बारे में एम्स PAAR के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल्स में बता रखा है कि एम्स के पैरामेडिकल में और कितने कोर्सेज़ हैं, कितनी सीट्स हैं, मैंने इस वाली वीडियो में बता रखा है। वीडियो का लिंक मैं लास्ट में अटैच कर दूँगी। और एम्स की मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हो। सारी डिटेल्स आपको एम्स के कोर्सेज़ के बारे में मिल जाएगी। इसे लड़के और लड़कियाँ दोनों कर सकते हैं एम्स से भी, तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होना। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं लास्ट में अटैच करूँगी। बात करते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की। नेक्स्ट एग्ज़ाम है आपका CUET, जो कि बहुत ही सस्ता सा एग्ज़ाम है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें टफ नहीं होता है ये एग्ज़ाम। तो CUET के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। CUET के थ्रू आप प्राइवेट कॉलेज में भी कम फीस में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम की बात करूँ तो इसमें एग्ज़ाम होता है AICET, ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, पर ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होता है सिर्फ। तो आप चाहो तो इसे दे सकते हो। अगर आप पढ़ने में थोड़े वीक हो तो आप इस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें नीट के स्कोर के बेस पे भी एडमिशन होता है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये सारे इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसके फ़ीस की, तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से BMRIT कर रहे हो तो आपकी फ़ीस 10,000 से 50,000 तक हो सकती है 1 साल की, ठीक है। और अगर एम्स से कर रहे हो तो एम्स से पूछना ही क्या, एम्स की 2,000 से 10,000 फीस होती है 1 साल की, बहुत ही कम फीस होती है एम्स में। और ऊपर से आपको 500 रुपये का स्टाइपेंड भी मिलता है एम्स में। तो एम्स इज़ बेस्ट। एम्स का कुछ भी कोर्स आप कर रहे हो तो वो बेस्ट रहता है आपके लिए, और उसमें लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं, तो इस बात से कंफ्यूज मत होना।
अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस आपकी 1 से 2 लाख रुपए तक हो सकती है, डिपेंड करता है कॉलेज पे, कॉलेज टू कॉलेज ये वैरी करती रहती है, ठीक है। और सैलरी की बात करूँ तो अब तक की मैक्सिमम सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ तक का प्लेसमेंट भी मिला है बच्चों को इसमें। आप 2023 का डेटा देख सकते हो, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से BMRIT कोर्स में 48 लाख पर एनम तक की भी सैलरी दी गई है, जो कि अनरियलिस्टिक लगती है। इतनी सैलरी बहुत कम लोगों की जाती है, लेकिन आप मान सकते हो कि 1 से 2 लाख रुपए महीना आपकी सैलरी हो सकती है अगर आप ईमानदारी से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो, ओके। और आप अपना नहीं भी अच्छे से कर रहे हो, अपना प्राइवेट खुद का खोल लियो, आपके पास शुरुआत में पूंजी है ताकि आप मशीन्स खरीद सको, तो भी आपकी सैलरी लाखों तक है, इसमें आप मान के चल सकते हो। लेकिन मैं मानती हूँ कि मैक्सिमम बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते कि मशीन्स वो शुरुआती दौर में खरीद लें। तो शुरुआती दौर में आप किसी भी हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो एज अ रेडियो टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपिस्ट, तो आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। इसमें कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाती है, इंडिया में बहुत सारी पोस्ट खाली है, बस आपको थोड़े से ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। ये कोर्स करने के बाद आपको चीज़ों की अगर नॉलेज हो जाएगी, कौन सी चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी हॉस्पिटल्स में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके जो बेस्ट कॉलेजेस हैं। बेस्ट कॉलेजेस में सबसे बेस्ट तो मैंने बताया कि एम्स है बच्चों, एम्स की तुलना में और कोई कॉलेज नहीं होता है मेडिकल कॉलेजेस में। इसके बाद है आपका AFMC यानी कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, यहाँ से भी आप BMRIT का कोर्स कर सकते हो। फिर आपका क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में है, ये साउथ में पड़ता है। इसके बाद है आपका जवाहरलाल नेहरू PG मेडिकल रिसर्च कॉलेज। इसके बाद आपका लेडी हार्डिंग कॉलेज जो आपका पड़ता है दिल्ली में। फिर है आपका मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, अगेन ये दिल्ली में है। फिर है आपका UPU MS सैफई का ये कॉलेज है, और ये कॉलेज आपका लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। फिर है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि मैंने CPET एग्ज़ाम के अंतर्गत बता रखी है, CPET एग्ज़ाम यही कंडक्ट कराती है, और ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। फिर आपका KGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, ठीक है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप लगभग हर मेडिकल कॉलेज में आपको इसके कोर्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। तो एलिजिबिलिटी बस इतनी सी है कि आप 12th पास होने चाहिए। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में 12th पास PCB से मांगा जाता है, लेकिन कहीं कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले भी एक्सेप्टेड हैं। कुछ कोर्सेज जो कुछ कॉलेजेस जो CUT के अंदर आते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जनरली जो एम्स का है या फिर जो अच्छे एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का होना ज़रूरी है। आपकी एज 17 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। और आपका जो परसेंटेज है वो मिनिमम 45 होना चाहिए CUT एग्ज़ाम देने के लिए, और अदर एग्ज़ाम्स देने के लिए मिनिमम 55% होने चाहिए। तो 45 एंड 55 से अगर आपका अबव है तो आप सारे 55 से अबव है तो आप सारे एग्ज़ाम दे सकते हो, 45 अबव है तो आप अपना CUT का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। और ये कोर्स बच्चों हर जगह इंग्लिश में कराए जाते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कर सकते हैं, जा सकते हैं वहाँ, लेकिन उन्हें थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ में आना चाहिए ताकि कोर्स में उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपको अभी नहीं भी आता है तो भी कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम दो, एडमिशन लो, फिर धीरे धीरे वहाँ सीख जाओगे वहाँ के इन्वायरमेंट में, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन BMRIT कोर्स के बारे में। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो कमेंट्स में मेंशन करना। मैं और अनूप सर हमेशा रेडी हैं आप लोग की हेल्प के लिए। आपने BMLT कोर्स के बारे में पूछा था तो उसके लिए भी मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है, आप दोनों वीडियोस देख सकते हो। कोई भी कोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए कमेंट्स में मेंशन करो, हम लोग उस पर वीडियोस बनाने के लिए रेडी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।